ये कहानी मई 1915 की है और आज से लगभग 110 साल पहले लेकर चलते हैं आपको शिरडी में, जब एक भक्त बाबा के दर्शन करने आया और किस तरीके से जब उस भक्त का अपमान हुआ तो बाबा ने उस भक्त के तरफ से खड़े होकर उसका साथ दिया। बहुत ही खास कहानी है और ये कहानी आपको सिखाएगी कि कभी भी किसी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए। देखते हैं इस कहानी को। 1915 में मई के महीने में एक भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आए और अपने परिवार के साथ आए। उनके साथ उनकी सास भी थी, यानी कि मदर इन लॉ, और भी जो परिवारजन थे वो आए थे। अच्छा, वो आकर साठेवाड़ा में ठहरे। साठेवाड़ा जैसे कि एक वाड़ा हुआ करता था, दीक्षित वाड़ा, साठेवाड़ा, जहां बाबा के भक्त जो है वो ठहरा करते थे। तो वो जो भक्त हैं बाबा के आए थे वो साठेवाड़ा में ठहरे और साठेवाड़ा में ठहरने के बाद वहीं पर वो अपना भोजन पकाते और खाना खाते और बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई चले जाया करते। उन भक्त की जो सासू माँ थी, यानी कि मदर इन लॉ थी, वो भोजन बना रही थी अपने परिवार के लिए और उसके लिए उन्होंने प्याज काटना शुरू किया। अच्छा, साठेवाड़ा में ही एक हिस्से में जो हैं वो दादा केलकर, जो बाबा के एक और भक्त रहे हैं, वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर रह रहे थे। दादा केलकर एक पूरे ब्राह्मण थे और जिस वजह से वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे। तो हुआ ये कि जब वो खाना पका रही थी लेडी, तो उन्होंने प्याज काटना शुरू कर ही दिया था, तो प्याज की खुशबू जो है वो दादा केलकर के पास पहुंच गई। अब दादा केलकर साठेवाड़ा में चिल्लाते हुए उन महिला के पास गए और उनसे कहने लगे कि तुम यहाँ पर प्याज बनाती हो, मैं पूजा में व्यस्त रहता हूँ, मेरे तक इसकी स्मेल कैसे चली गई। सिर्फ इतना नहीं, दादा केलकर ने बहुत कुछ बुरा बोला। अब दादा केलकर बोले जा रहे थे बुरा और वहीं पर वो जो लेडी थी वो बहुत निराश हो गई और उनके मन को बहुत बड़ी चोट पहुंची और कहीं ना कहीं उनने ऐसा सोचा भी होगा कि मैं यहाँ बाबा के दर्शन करने आई और मैं अपना भोजन पका रही हूँ और मैं प्याज खाती हूँ, ये व्यक्ति नहीं खाते, और इनके तक खुशबू तक क्या चली गई, उसमें इन्होंने मुझे इतना सुना दिया। तो क्या बाबा के घर में भक्तों का ऐसा स्वागत होता है? कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी बातें आ रही होंगी जिससे उनको बहुत दुख पहुंच रहा था। खैर, उस लेडी ने दादा केलकर से तो कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद ये हुआ, दादा केलकर अपने वहां पर वापस लौट गए। वो लेडी वो बहुत उदास हुई। थोड़ी देर बाद दादा केलकर की जो पोती है वो दादा केलकर के पास आई और वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसके आंख में दर्द हो रहा था और किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह की समस्या हो गई थी। दादा केलकर को देख के बहुत ज्यादा परेशानी हुई और दादा केलकर अपनी उस पोती को बाबा के पास ले गए कुछ औषधि या कुछ दवाई के लिए। अच्छा, जब बाबा के दर्शन करने के लिए दादा केलकर अपनी पोती को वहां ले गए थे, तब वो भक्त और उनकी सासू माँ यानी मदर इन लॉ और उनका परिवार भी द्वारका माई में मौजूद था। बाबा ने जब उस बच्ची को देखा कि उसकी आंखें जल रही हैं, दर्द हो रही हैं, तो बाबा ने उपचार बताया कि इसकी आंखों पे जो है प्याज बांध दो। ये सुनकर दादा केलकर को हैरानी हुई और वो मन ही मन ये भी सोचने लगे कि वो एक ब्राह्मण है, वो प्याज कहाँ से लेकर आएंगे, और वो तो प्याज को छूते भी नहीं है, तो आखिर ऐसा कैसे संभव है कि कुछ ना कुछ हो पाए। लेकिन उनको याद आया कि बाबा को भी प्याज बहुत पसंद है, तो बाबा के पास प्याज मिल ही जाती है, तो उन्होंने बाबा से ही प्याज मांग ली। उसके बाद बाबा ने कहा कि मेरे पास तो प्याज नहीं है, और फिर बाबा ने उसी लेडी की ओर इशारा किया जिस लेडी को दादा केलकर ने थोड़े समय पहले ही डांटा था और बहुत कुछ बुरा भला कहा था, जिससे उसको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा था। बाबा ने उस लेडी की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम इन माई से ले लो, इनके पास प्याज होगी और ये खाती भी है प्याज। दादा केलकर ने जब उनकी तरफ देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि बाबा का इशारा किस तरफ है। वहीं वो जो माई थी, उनसे बाबा बोलते हैं कि अब तुम्हारा समय है और बोलो माई कुछ, क्या तुम इन्हें प्याज दोगी? अब वो जो माई थी वो बहुत उदास हो गई और बहुत इमोशनल होकर वो कहने लगी कि इन्होंने जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया था और मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा, मेरे दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। और कहीं ना कहीं कोई भी बाबा का भक्त अगर यहाँ आता है शिरडी तो खुशी खुशी आता है, लेकिन तब उसके साथ अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसके दिल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर वो प्याज खाती हैं और दूसरा नहीं खाता और सिर्फ खुशबू मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति इतना गुस्से में आ जाए तो बुरा लगना तो जाहिर सी बात है। फिर वो आई, इसके बाद कहती हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं इनको कुछ भी नहीं दूं, लेकिन अगर बाबा का आदेश है कि मुझे इन्हें प्याज देना चाहिए तो मैं बाबा का आदेश नहीं टाल सकती। फिर उस माई ने दादा केलकर को प्याज दी और दादा केलकर ने वो प्याज अपनी जो पोती है उसकी आंखों पर लगाई और उसका जो आंखों का दर्द है वो ठीक हो गया और वो स्वस्थ हो गई। दादा केलकर को एक बात समझ में आई, आप प्याज खाते हो या नहीं खाते हो वो दोनों ही बहुत अलग बातें हैं, लेकिन अगर आप प्याज नहीं खाते और फिर ऐसा सोचते हैं कि
मैं कितना उच्च व्यक्ति हूँ कि मैं प्याज को देखता तक नहीं हूँ, प्याज को सूंघता तक नहीं हूँ, प्याज के जो प्याज खाता है उसको छूता तक नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह का बहुत बड़ा अहंकार है। तो यही बात बाबा उनको समझाना चाह रहे थे, और ये जो लीला है कहीं ना कहीं बाबा ने ही रची थी कि हो ना हो अगर दादा केलकर का बर्ताव ऐसा ही रहा तो वो ईश्वर के करीब नहीं, ईश्वर से दूर हो जाएं, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति की आस्था पर या उसके रहन सहन पर टिप्पणी करना, उसको नीचा दिखाना, कहीं ना कहीं ये भी अहंकार की निशानी में आता है। लेकिन दादा केलकर को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि बाबा ने ये जो पूरी लीला रची ये उनको समझाने के लिए ही रची थी। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा भी हुआ। लेकिन ये कहानी हम सबके लिए भी है। कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें खाते हैं, कुछ चीजें नहीं खाते, उसके बाद हम सामने वाले को देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो कितना तुच्छ व्यक्ति है कि ये प्याज खाता है, या फिर ये सुबह जल्दी नहीं उठता पूजा करने के लिए, मैं तो उठ जाता हूँ। कोई भी ऐसी बात हो सकती है। तो वो भी एक तरह का अहंकार है। आप जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके पीछे अहंकार नहीं होना चाहिए। ये कहानियां हमको बहुत कुछ सिखाती हैं, और ऐसी ढेर सारी असली कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड है जिनमें बाबा से जुड़ी हुई वो उन भक्तों के बारे में मैंने बातें की हैं जो 1918 से पहले शिरडी आया करते थे, बाबा से मिला करते थे। और वो कहानियां सिर्फ उनकी नहीं हैं, आप तक भी बहुत कुछ मैसेज पहुंचा के जाती है। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियां देखना चाहते हैं तो ऐसी ढेर सारी कहानियां पहले से इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं। और जो कहानी आपको समझ में आए वो कहानी आपके लिए भी हो सकती है। इसी तरह मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए किस्से, एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। ओम साई राम।